एक ये रहा, इसको थोड़ा सा गहरा स्याही डाल दो। और जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। देखो हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? भाजकता प्रमेय तक पढ़ चुके थे क्या? इससे आगे का पढ़ेंगे अभी। इससे आगे अपन पढ़ेंगे भाजकता के नियम। लिखो, भाजकता के नियम। ठीक है, भाजकता के नियम क्या होंगे? भाजकता के नियम पढ़ेंगे, यानी हम किसी भी संख्या को देखते ही कैसे पहचाने कि ये संख्या इसको डिवाइड करेगी। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है आपके सामने, कोई संख्या लिखी हुई है, इधर देखना ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 9 7 3 5 6 7 2 7 और फिर मैंने लिखा 8, है ना। एक नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, आप इसको देखते ही कैसे पहचानोगे कि इसमें किस किस का भाग जाएगा? क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल। कैसे चेक करते हैं 2 से भाजकता? जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या। अब फिर चेक करेंगे, मान लो 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो कैसे चेक करेंगे बताओ? प्लस करके 3 का भाग जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो नियम बनते हैं ना, मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखो भाजकता के नियम। पहला लिखो 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या होगा बताओ? यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो जीरो है या सम संख्या है, तब वह 2 से भाजक होगी। ठीक है, तब वह 2 से विभाजित होगी। आपके पास मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपने लिखा 9 7 3 1 5 6, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? बताओ इकाई वाला अंक कौन सा है इसका? सर इकाई का अंक ये वाला होता है, यहाँ से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो इकाई का जो है वो कौन सा है? 6। और 6 एक सम संख्या है क्या? अगर 6 एक सम संख्या है तो इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। नहीं माने आप लगा के देख लो, 9 7 3 1 5 6 में आप 2 से भाग लगाओगे, 2 चौके 8, बचा कितना? 1, 2 8 16, बचा कितना? 1, फिर 2 छके 12, फिर बचा कितना? 1, 2 पंजे 10, फिर बचा कितना? 1, 2 7 14, फिर बचा कितना? 1, 2 8 16। क्या पूरा भाग गया क्या? इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को आपको इकाई अंक अगर सम संख्या या जीरो है तो उस संख्या में 2 से वो कटेगी। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर काटना कैसे संख्याओं को, तो आप देखो कि इसका इकाई अंक 2 है ना, इकाई अंक सम संख्या है, तो ये कितने से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 का भाग जाएगा। लिख लिया? 3 से भाजकता का नियम क्या होता है बताओ? सेकंड लिखो, 3 से भाजकता का नियम मतलब देखते ही कैसे पता लगाएंगे कोई भी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? लिखो 3 से भाजकता का नियम। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, तब वह संख्या तीन से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग कर लो।
बताओ जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, मैंने लिखा 1 2 3, बताओ इसमें भाग जाएगा क्या? अरे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? 1 2 3 के अंकों को जोड़ो, 1 + 2 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6 में 2 का 3 का भाग जाता है क्या? 3 दूनी 6, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 5 6 1 3 1 2, बताओ भाग जाएगा या नहीं जाएगा? एक नंबर लिखा हुआ है, आपको देखते ही बताना है इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, जोड़ के देख लो, 6 और 5 11 और 1 12 और 3 12 और 3 14 14 और 1 15 और 2 17 में जाता है क्या? 6 और 5 11 11 और 1 12 12 और 3 15 और 1 16 और 2 18। एक्चुअली हमने ये अंक छोड़ दिया था एक वाला, 6 और 5 11 और 3 14 डायरेक्ट पढ़ लिया था। तुम 11 में 3 जोड़ने के बाद 15 बता रहे थे। 11 और 1 13, हाँ जोड़ के बता रहा था ना। चलो कोई नहीं, 18 में जाता है क्या? अगर 18 में जाता है तो पूरी संख्या में भी जाएगा, टीचिंग का 18। इसका मतलब ये संख्या में 3 का भाग जाएगा क्या? जाएगा। एक और मार्कर किधर रख दिया? सर एक और नंबर लिख देता हूं मैं, जल्दी से बताना। 5 9 6 3 1 4 3, बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? देखो 9 और 5 14 14 और 6 20 3 23 और 1 24 4 28 और 3 31। 31 में जाता है क्या? 31 में नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर लिखो 4 से भाजकता का नियम। लिखो 4 से भाजकता का नियम। बताओ 4 से कैसे चेक करते हैं? कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके 2 अंतिम अंक देख लो, अंतिम 2 अंक देख लो, और उनमें 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिख देता है, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, तब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 2048, अब बताओ इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? तो आप क्या चेक करोगे? अंतिम 2 अंक कितने हैं बताओ? 4 और 8 48 है क्या? अब 48 में 4 से भाग लगाते हो, जाता है क्या पूरा पूरा? 12 बार पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इस संख्या में पूरे 2048 में ही पूरा पूरा जाएगा। अगर आप इसमें भाग लगाते हो तो 12 बार पूरा जाता है। यहाँ शेष कितना बचता है? 0। पूरा भाग जा रहा है, शेष बच रहा है 0। इसका मतलब इस संख्या में ही पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मैंने 9 1 5 4 8 7 8 4, अब बताओ इसमें जाएगा क्या? आप बताओ। नहीं जाएगा, क्यों? हैं? क्यों नहीं पता? अंत के 2 अंक कितने हैं बताओ? 84। 84 में 4 का भाग जा रहा है क्या बताओ? 4 का भाग लगा दो, 4 दूने 8 और 4 एकम 4। अगर 84 में जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। ठीक है क्या? एक और देखो, मैंने लिखा 8 7 6 9 5 0 8, बताओ इसमें, आप बताओ जाएगा क्या? कैसे पता लगा? क्योंकि अंतिम 2 अंक हैं। 0 8 का मतलब 8 है क्या? 8 में 4 का 2 बार जाता है क्या? पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखते ही बस आपको ऐसे पहचानना है
ठीक है। 2 का देखना है तो अंतिम अंक देख लो, 3 का देखना है तो अंकों का योग देख लो, और 4 का देखना है तो क्या करना है बताओ, अंतिम 2 अंक देखने हैं। और 5 से देखना है तो क्या करेंगे बताओ, बिल्कुल। कहीं भी आपको इकाई का अंक 5 दिख जाए इसका मतलब उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो 5 से कटेगी वो संख्या, ठीक है। या 0 दिख जाए तो भी किससे कटेगी, 5 से। तो लिखो इकाई 5 से भाजकता का नियम, इकाई अंक 5 या 0, इकाई अंक 5 या 0 हो, बस इतना लिख लो, इससे पता लग जाएगा 5 या 0 है तो वो संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित होगी बताओ, 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे, आपने लिखा 9 5 1 4 5, बताओ 5 का भाग जाएगा क्या, तो आप देखोगे सर इसमें 5 इकाई अंक 5 है, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मान लो मैंने लिखा 8 9 7 9 0, बताओ जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 0। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी संख्या के पीछे 0 लगा हुआ है इसका मतलब उसमें 10 का गुणा हो रखा है क्या, और 10 का गुणा हो रखा है इसका मतलब क्या है, 10 में कौन कौन होता है बताओ, 5 और 2 का गुणा ही तो होता है, इसका मतलब 10 5 से भी डिवाइड है, 2 से भी, तभी तो आपने पढ़ा होगा 2 से भाजकता में भी 0 देखा था और 5 से भाजकता में भी 0 देखते हैं, लास्ट में 0 0 मतलब बताता है 5 और 2, ठीक है। उसके बाद लिखो 6 से भाजकता, 6 से भाजकता लिखो, छह से भाजकता का नियम लिखो। अब 6 से भाजकता कैसे चेक करेंगे बताओ, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है क्या, 6 होता है 2 इंटू 3, यानी 6 के फैक्टर 2 और 3 दोनों हैं, ठीक है। इसका मतलब 6 की चेक करेंगे तो 2 और 3 दोनों की चेक करेंगे क्या, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 दोनों से भाजकता चेक करेंगे, 2 और 3 दोनों से भाजकता चेक करेंगे, ठीक है। 2 और 3 दोनों से भाजकता जांचेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा 9 7 5 3 4 2, अब मुझे बताओ इसमें 6 का भाग जाएगा क्या, अरे पहले देख तो लो, देख लिया कैसे, देखो इकाई अंक पहले 2 से भाजकता चेक करो, 2 से भाजकता का नियम क्या होता है बताओ, इकाई अंक क्या होना चाहिए बताओ, सम संख्या, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो जा रहा है। अब 2 से चेक कर ली तो अब कितने से करेंगे बताओ, 3 से, 3 से चेक करो कितना हो गया ये बताओ, 9 7 16, 16 और 5 21 और 3 24 और 4 28 और 8 36 और 4 40 में 3 का जाता है क्या, अरे देखो 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 3 24 और 4 28 में 8 जोड़ते हैं 36 आता है क्या, और 36 और 4 40, यानी इस संख्या में भाग नहीं जाएगा 6 का, क्योंकि इसमें 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है। 2 और 3 दोनों का चेक करेंगे, ठीक है। क्या अभी तो नहीं जा रहा था ना ये, चलो एक और लिखो, बताओ एक संख्या लिखी हुई है, क्या इसमें 6 का भाग जाएगा क्या, तो आप 6 के लिए किस किस से चेक करोगे बताओ, 2 से चेक करोगे और किससे करोगे, 3 से। जब आपने 2 से चेक किया तो इकाई अंक क्या बताओ, जब आपने 2 से भाजकता चेक करी तो इकाई अंक 4 है, इसका मतलब सम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा। अब 3 का देखने के लिए क्या करेंगे बताओ, इनको जोड़ लो, 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12 और 9 21 और 2 23 और 4 27 और 2 29 और 4 33 है क्या, और 33 में 3 का जाता है, मतलब इसका मतलब इस पूरी संख्या में जाएगा, ठीक है क्या, इस पूरी संख्या में 6 से भाग जाएगा। अब लिखो 8 से भाजकता का नियम, 7 इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है।
नहीं आता, वो आपके प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। अरे जो ज़्यादा यूज में आते हैं उनको देख लो ना, 8 का है, 11 का भी आ जाता है कभी कभार, उसको भी प्रैक्टिकल यूज। 12 का तो 4 और 3 का कर लो ना, 4 3 12 हो जाएगा। 8 से भाजकता है क्या करेंगे बताओ? अंतिम 3 अंक 4 से 8 से डिवाइड होने चाहिए। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तब पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे आपने लिखा 9 7 3 5 8, क्या इसमें 8 का भाग जाएगा क्या बताओ? इसमें चेक करना है 8 का भाग, 8 का भाग जाएगा क्या? तो आपने क्या किया, अंतिम 3 अंक ले लिए क्या, 832। अब 832 में अगर 8 का भाग जा रहा है क्या बताओ? 8 एकम 8, फिर यहाँ 0 लग जाएगा और ये आ जाएगा 8 चौके, पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? इसका मतलब इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या को चेक करना है इसमें 8 का भाग जाएगा तो लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग लगा के देख लो, पूरी संख्या में चला जाएगा। 9 से भाजकता का नियम लिखो। बताओ 9 से भाजकता का नियम क्या है? 3 से भाजकता का नियम क्या था बताओ? 3 से भाजकता का नियम क्या बताया था? यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी क्या? वैसे ही 9 से भाजकता का नियम है, जैसे 3 से था वैसे ही 9 से है। अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ठीक है क्या? तो लिखो, यदि अंकों का योग, और इसी कॉन्सेप्ट को डिजिट सम भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ 9 आता जाए उसे हटाते जाओ। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तब पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आप लिखते हो 8 1 9 6 2 1 7 2। आपको चेक करना है इसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चेक करो। ठीक है, नहीं एक बार तो जोड़ करके देख लो भले ही। आप जोड़ोगे तो 8 और 1 9 और 9 18 और 6 24, 24 और 2 26 और 1 27 और 7 34 और 2 36, और 36 में अगर आप 9 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा जाता है क्या? या फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, 3 और 6 को जोड़ोगे कितना जाएगा? 9 में 9 का भाग जाता है। डिजिट सम भी एक तरीका तो ये कि इनका अंकों का योग कर लो, दूसरा ये भी है, देखो इधर की इधर काट सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ 8 1 9 6 2 1 7 2। अभी देखना ध्यान से, 8 और 1 कितना हो गया? 9। जहाँ भी 9 बन जाए उसे काटते चलो, 9 से भाजकता देखनी है। ये 9 है ही, बताओ 6 और 2 8 और 1, इनको भी काट दो, 7 और 2, इसका मतलब इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 5 4 3 8 7 1 5 6 3। बताओ इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? अब चेक करते देखना, इधर देखो भाई, ये 9 है, काट दो, है ना। 5 और 4 कितने होते हैं बताओ? 5 और 4 9 होते हैं, हटा दो। इधर देखो 8 और 1 9 होते हैं, हटा दो। ठीक है, उसके बाद ये देखो 6 और 3 9 होते हैं क्या? ये हटा दो। लेकिन ये 5 और 3 कितना आ रहा है बताओ? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कटा तो 9 का भाग नहीं जाएगा इसमें। अगर ये पूरे कट जाते जुड़ करके तो क्या आ जाता बताओ? 9 से विभाजित होती संख्या, नहीं तो नहीं है।
10 से भाजकता थोड़ी बतानी है, 10 से तो बस 10 से कौन कौन सी संख्या में भाग जाएगा बताओ, जिसके इकाई अंक में 0 हो वो सब में 10 का भाग जाएगा, ये तो पता है ना। अरे 10 0 से 0 कट जाएगी बस, और क्या है। 10 से भाजकता बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 10 से भाजकता का मतलब ये होता है कि इकाई अंक में जब भी 0 लगा हुआ है इसका मतलब उसमें 10 का भाग जाएगा। लिखो 11 से भाजकता का नियम। लिखो 11 से भाजकता का नियम क्या हो जाएगा बताओ। 9 5 4 7 1 7 8 1 9 5। ये चेक करना है इसमें 9 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। बताओ 5 और 1 6 और 7, 6 और 7 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 5 18 हो गया क्या। फिर ये द्वारा इनको गिनो, 9 और 8 17 और 4 21 और 9 30, 30 आ रहा है क्या। अब या तो इनका अंतर है ना वो 0 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और इनका अंतर कितना आएगा बताओ 12, जो ये डिवाइड नहीं होगा। क्या परिभाषा, इसको समझ लो, उसके अनुसार परिभाषा बन जाएगी। यानी हम कर क्या रहे हैं बताओ, एक तो एक अंक छोड़ करके एक अंक जोड़ रहे हैं ना, तो एक तो सम स्थान पर स्थित अंक और एक विषम स्थान पर स्थित अंक, उन दोनों को जोड़ने पर जो उनका अंतर है ना वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लिखो यदि एक अंक छोड़कर दूसरा अंक जोड़ने पर दूसरे अंक को जोड़ने पर अंकों का योग, अंकों के योगों का अंतर, अंकों के योगों का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज है, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी एक अंक छोड़ करके एक दूसरे अंक को आप जोड़ोगे और जो अंकों का योग आएगा और उनका जो अंतर करेंगे अपन, वो कितने से डिवाइड, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है क्या। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ इसमें जाएगा क्या 11 का भाग। आप चेक कर लो, देखो 1 और 3 4 5 9 और 7 16 और 9 ये तो 25 हो गए क्या। अब दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे बताओ, वैसे ही पहले 1 से स्टार्ट किया था, अब 2 से कर दो भले। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, इनका अंतर आ रहा है 5, तो ना तो 5 0 है ना 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल मतलब या तो 11 11 दूनी 22 11 33 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। हो गया। देखो शेषफल पर आधारित सवाल। हाँ, शेषफल पर आधारित सवाल। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 25 से विभाजित करने पर
शेषफल 17 आता है, तब उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा? 8 से विभाजित करने पर, 8 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा? आप किसी संख्या को कितने से विभाजित कर रहे हो बताओ? तो शेषफल कितना आ रहा है? 17। तो एक तो इसको आप मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, एक इसका तरीका क्या है, दोनों चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आप एक कोई भी संख्या मान लो, जैसे आप मान लो ऐसी कौन सी संख्या होगी सबसे छोटी जिसको 25 से डिवाइड करो और 17 शेषफल आए? मेरी बात समझना, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर क्या आ जाए बताओ? 17 शेष आए क्या? यही बात है क्या? तो आप क्या करोगे, अगर सबसे छोटी निकालनी है तो यहाँ पे 1 रखोगे क्या भागफल? इसका मतलब इसको गुणा करो, 25 से कम 25 प्लस कितना होता है बताओ भाई? भागफल प्रमेय यही तो बताई थी मैंने, क्या बताई थी बताओ? इसका और इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं क्या? इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 7 5 12, 42 आ गया क्या? ठीक है। अब इसको 42 को कितने से डिवाइड करो बताओ? 17 से, सॉरी 8 से विभाजित करना है क्या? 8 से विभाजित करो, 8 से विभाजित करोगे तो कितना आ रहा है बताओ? 40। कितना आएगा? 2। ठीक है, लिख लो। हाँ, ठीक है क्या? तो इस तरीके से आपको सबसे छोटा एक नंबर मान लेना है। 25 को आप वो संख्या हो जाएगी 42, अब 42 में 8 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ? आंसर कितना आ जाएगा बताओ? शेष कितना बचेगा? 2। ठीक है, बंद कर दो क्या?